नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं उनकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या हो सकता है, मतलब क्या एक्शन लेंगे इन दिनों, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये रीडिंग होगी 5 से लेके 11 अक्टूबर तक की होगी ये रीडिंग। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और एक बात, एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लिब्रा यानी तुला राशि, जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं उनकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रह सकता है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। लिब्रा यानी तुला राशि, देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। लिब्रा यानी तुला राशि के जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। टावर के कार्ड, द फूल के कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। ये इंसान को लगता है करंटली अचानक से जो आप लोगों में जिस भी कारण से, क्योंकि ये रीडिंग ही है नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का, तो जो भी हुआ है ये उनके लिए अचानक से हुआ है। टावर के कार्ड है, द फूल के कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है। ये इंसान अभी उनको लग रहा था कि जो हुआ अचानक से हुआ, इसके लिए ये तैयार नहीं थे, ये परेशान हो गया था। लेकिन अभी उनको ये लग रहा है, मतलब जो नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का जो भी सिचुएशन बना है, इनके लिए ये कोई, किसी के लिए भी ये कोई एक्सपेक्टेड सिचुएशन नहीं है। हर किसी के लिए ये अनएक्सपेक्टेड ही होता है। कोई नहीं चाहता है कि रिश्ते में नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का सिचुएशन आए, लेकिन इनको भी ये लगता है कि जो हुआ अचानक से हुआ, जिसके लिए ये तैयार नहीं थे। लेकिन अभी ये धीरे धीरे खुद को रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। ये आपकी भी एनर्जी हो सकते हैं, आपके पर्सन के भी हो सकते हैं। इनको लगता है कि जो हो गया सो हो गया, अभी मुझे उठ के खड़ा होना है, अपने लिए जीना है, अपने तरीके से जीना है, जो मुझे सही लगता है मुझे वो करना है। ना मैं किसी की सुनूंगी, ना किसी की रोक टोक, ना किसी की सुनना। बिंदास तरीके से लाइफ को जीना है जो मुझे अच्छा लगता है। और ये स्लो है बट धीरे धीरे ये स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हैं। अब देखेंगे कि ये अपने लाइफ की स्टेबिलिटी किस तरह से चाहते हैं। एक तो ये फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं और दूसरा ये अपने लाइफ में नया कुछ करना चाहते हैं। मतलब किसी नए पर्सन के साथ रिश्ते में आना हो या फिर आप ही के साथ रिश्ते में दोबारा आना हो, जो भी होगा ये नई तरीके से करना चाहते हैं। अगर कोई नया आता है देन वेलकम, अगर कोई नया नहीं आता है तो जो रिश्ता उनके पास है उसी को नई तरीके से शुरू करने के बारे में सोच रहा है ये इंसान। फिलहाल इनको सबसे ज़्यादा अपनी आज़ादी प्यारी है। ये अपने आप को एक आज़ाद पंछी की तरह सोच रहे हैं। इनको लग रहा है कि चलो जो हुआ अच्छा नहीं भी हुआ तो भी क्या करे, जो हो गया सो हो गया, लेकिन मुझे तो आगे बढ़ना है, आगे चलना है। तो ये कोई लाइफ में अगर कोई नया कोई आता है तो इनका एक्सपेक्टेशन उसमें भी खरा उतरता है कि कोई नया आता है तो आने दो, अगर नहीं भी आता है तो मैं जो जैसा चल रहा हूँ वैसे ठीक है। और अगर पुराना रिश्ता वापस आता है तो इसमें इनको टाइम लगेगा पुराने रिश्ते को दोबारा से शुरू करने के लिए, क्योंकि पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। और ये इंसान अब अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी को भी बहुत ज़्यादा महत्व दे रहा है। इनको लग रहा है कि जितना परेशानी होना था हो गया, कम से कम अपनी स्टेबिलिटी के बारे में तो सोचूं, खुद को तो फिनेंशियल स्टेबल तो बनाऊं और नया कुछ अपने लिए नया कुछ सोच रहा है इंसान।
अभी देख लेते हैं ये चाहते क्या हैं। ये तो इनकी थॉट्स हैं कि कोई भी नया भी आ सकता है, पुराना भी आ सकता है, जो भी आए भाई हम अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी जिएंगे और अपने फिनेंशियल स्टेबिलिटी को भी हम चाहेंगे। ये इनकी करंट फीलिंग्स है। अभी देख लेते हैं ये चाहते क्या है। ये देखो इनकी करंट फीलिंग्स। अब देख लेते हैं ये चाहते क्या है। आपके पर्सन चाहते क्या है। लिब्रा यानी तुला राशि। आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो पर्सन एक्चुअल में चाहता क्या है, देख लेते हैं। लिब्रा के पर्सन चाहता क्या है। ये जो डेट मैंने बताया इनमें इनका जो वक्त है इसमें वो चाहता क्या है। लिब्रा के पर्सन चाहता क्या है। जैसे कि उनका चाहना है कोई नया आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो पुराने के साथ ही जाएंगे, लेकिन जल्दबाजी से नहीं। पहले अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी पालूं, मैं अपनी आज़ादी अच्छी तरीके से एंजॉय कर लूं। जो हुआ इसके लिए हम प्रिपेयर नहीं थे, लेकिन जो हो गया उसको हम बदल भी नहीं सकते थे, लेकिन मुझे आगे जाना है। इस तरह की थॉट्स उनकी करंटली है। अभी देख लेते हैं ये चाहते क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखो जैसा मैंने कहा कि ये इंसान इंतजार कर रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स का इनके लाइफ में कोई है या फिर कोई आना चाहता है जिनके साथ ये इंसान कुछ हल्का फुल्का रिश्ता निभा रहे हैं या फिर निभाना चाहते हैं। जैसे कि दोस्ती कर लिया, वक्त दे दिया, वक्त ले लिया, मिलने चले गए, मिलने वो आ गया, ये आ गई, मतलब एक टाइम पास वाला एक कनेक्शन ये अभी होल्ड करना चाहते हैं। जिसके कारण से अगर आप उनके लाइफ में आ भी रहे हो, आना भी चाहते हो, ये आपकी तरफ अभी नहीं देख रहे हैं, लेकिन इनको स्टेबिलिटी चाहिए रिश्ते में, वो आप ही के साथ चाहिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो हो वो आप हो। उनको पता है एक आप ही है जो रिश्ते को सही तरीके से चला सकते हो। आप उनके फैमिली के ब्रेड अर्नर हो। आप हर इंसान को, रिश्ते को, मतलब परिवार को आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। आप में वो क्षमता है, लेकिन ये आपके तरफ जाएंगे लेकिन थोड़ा स्लो जाएंगे। फिलहाल की जो इनकी एनर्जी है आप देख ही सकते हो। फुल की एनर्जी है, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। इनको अभी अट्रैक्शन हो रहा है किसी और तरफ। जैसे मैंने कहा कि अगर कोई नया आ रहा है तो इसको छोड़ नहीं रहा है, और अगर पुराना आता है तो कोई बात नहीं, आप आ सकते हो, आपको वेलकम है। लेकिन इनका जो दिमाग है अभी एक जगह पर ठहरा हुआ नहीं है। करंटली ये इस तरीके से सोचते हैं जो पुराना रिश्ता है वो स्टेबल रिश्ता है, ये भी उनको पता है। ये अभी अपने पुराने रिश्ते को स्टेबल करना चाहते हैं, लेकिन जल्दबाजी से नहीं, अपनी तरफ से ये जल्दबाजी नहीं दिखाएगा। इनको इंतज़ार है। हो सकता है ये आपसे दूर रहता है, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ टाउन। ये लॉन्ग डिस्टेंस का रिलेशन भी हो सकता है। हो सकता है ये जो पर्सन है ये थोड़ा कुछ मतलब दिल फेक टाइप के कुछ इंसान हो सकते हैं जिनके साथ आप रिश्ते में हो। ये अभी अगर पहले ऐसे ना भी थे तो इन दिनों इनका ये नेचर हो रहा है। ये अपने अकेलापन को एंजॉय कर रहा है। पहले ये बंदा या बंदी दुखी था, ये परेशान था, इनको लग रहा था ये मेरे साथ कैसे हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि टावर का कार्ड आया है के ऊपर तो जैसे बिजली गिर गया, ये कैसे हो गया, ये मेरे साथ नहीं होना था। लेकिन इस इंसान ने धीरे धीरे खुद को आगे ले जाने के लिए सोचा। इनको लगा चलो जो हुआ सो हुआ, मैं अपने लिए तो जी सकता हूँ या जी सकती हूँ। तभी इनको इनका जो
जो चाहना है, अभी ये क्या चाहते हैं, अभी ये उस रिश्ते को भी चाहते हैं। उनको लगता है कि ये तो है ही है मेरे पास, ये तो रहेगा ही। अगर आप शादीशुदा हो तो इनको पता ही है, क्योंकि ये जो भी लोग शादीशुदा लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, इनमें डाइवर्स वाइवर्स होने की कोई चांसेस नहीं है, ये उनको पता है, ये नहीं होगा। अगर आप सेपरेशन में भी हो तो फिलहाल के लिए तो होने की कोई चांसेस नहीं है, लेकिन ये इंसान अभी अपने तरीके से जीने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है या सोच रही है, जिसलिए उनके पास जो है उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं, जो नहीं है उसके पीछे दौड़ रहे हैं। लेकिन लौट के बुद्धू कहाँ आता है ये आपको पता ही है। तो अभी ये इस तरह से सोच रहे हैं, ये चाहते हैं थोड़ा एंजॉय वेंजॉय कर ले, किसी को वक्त दे दिया, किसी से मिल लिया, बन ठन के चले गए या चली गई। स्टेबिलिटी ये आप ही के साथ पाना चाहते हैं। और इनका जो नेचर अभी बन गया है, एक आशिक दिल का, जो दिल वाला जैसे होते हैं, खुश मिजाज बिंदास तरीके से जीना, अपने लिए सोचना, सही गलत का परख अभी ये नहीं करेंगे इन दिनों। अभी देख लेते हैं क्या इनका कोई एक्शन हो सकता है। लेकिन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो बहुत परेशानी के बाद, हर तरीके से सहने के बाद, जो रिश्ते को, घर को, परिवार को जोड़ के रखता है, वो आप ही हो। वो उसको पता है, इसीलिए आपको वो इग्नोर कर रहा है, देख नहीं रहा है। उनको पता है जाना तो है घर को ही, फिर जितना हो सके खुद अपने लाइफ को एंजॉय करके देख लेते हैं क्या है इसमें। तो अभी ये आशिक की तरह रहना चाहते हैं। स्टेबिलिटी का इंतजार है इनको, लेकिन फिलहाल के लिए नहीं। अभी देख लेते हैं इनका क्या एक्शन रह सकता है इन दिनों। इन दिनों इनका क्या एक्शन रह सकता है। लिब्रा यानी तुला राशि, तुला राशि के जो भी पर्सन नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन में है, तुला राशि के जो भी मेरे व्यूअर्स नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन में है, उनके लिए उनका पर्सन का क्या एक्शन रह सकता है। तुला राशि के मेरे जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन में हैं, उनके लिए उनकी पर्सन का एक्शन क्या हो सकता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, देखो अगर मैं एक्शन कहूँ ये ले सकता है एक्शन, ऐसा नहीं, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्स आया है। कार्ड दिखा दूं पहले। ये इंसान तो अपने बारे में तो सोच ही रहा है, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में भी सोच रहा है, साथ ही साथ ये कभी कभी ये आपसे माफी मांगने के बारे में भी सोच रहा है। हो सकता है लिब्रा, आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो आपसे उम्र में बहुत छोटे हैं, या फिर आप उनसे उम्र में छोटे हो, या वो बड़े हो सकते हैं आपसे उम्र में बहुत ज़्यादा, आप छोटे हो सकते हो। क्योंकि इनमें कभी कभी पेज की एनर्जी भी आ जाता है, कई बचपना कर लेते हैं, ठीक है चले जाएंगे, माफ़ी मांग लेंगे, बात कर लेंगे, क्योंकि उनके पास अभी हर चीज़ का क्लैरिटी है। ऐसा नहीं है कि उनके पास क्लैरिटी नहीं है, उनको पता नहीं है कि क्यों हुआ नो कांटेक्ट का सिचुएशन, कैसे हुआ, किस कारण से हुआ, ये सारी चीज़ें उनको पता है, उनको हर चीज़ की क्लैरिटी है। इसीलिए कभी कभी ये सोचता है चलो ठीक है पैचअप कर लेते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, क्या होगा, ये मेरे बच्चों की माँ या माता या पिता है, इनके साथ इस तरह की बिहेवियर करने से क्या होगा। अगर आप हो तो, अगर उनके बच्चों की माता पिता नहीं भी हो तो भी ये सोचते हैं आपके साथ एक स्टेबल रिश्ता ये आप ही के साथ देखता है, ये आप मान के चलिए। और ये इंसान जो अभी जो कर रहा है इन दिनों, ये कुछ ही दिनों से शुरू हुआ है इनका इस तरह का जो आचरण जो है, ये कुछ ही दिनों से शुरू हुआ है। तो ये अभी सोच रहा है नहीं, मेरे पास क्लैरिटी है, मुझे जाना चाहिए, माफ़ी मांग लेना चाहिए, नई तरीके से रिश्ता शुरू करना चाहिए, ये सोच रहा है। इसीलिए किसी किसी के लिए तो ये एक्शन जरूर लेंगे, माफ़ी मांग सकते हैं, बात कर सकते हैं, ऑनलाइन कम्युनिकेट कर सकता है। लेकिन कभी कभी उनको लगता है नहीं, मैं क्यों जाऊँगा या जाऊँगी,
मुझे क्या परी है, ये क्यों नहीं आ सकता, ये आ सकती है। अगर ये आते हैं तो रिश्ता आगे जाएगा, नहीं तो नहीं। मैं जहाँ हूँ, जैसी हूँ, मैं खुश हूँ, अपने आप में खुश हूँ, मैं स्टेबल हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है कि मुझे उनके पास जाना पड़ेगा। ये सारी उनकी थॉट प्रोसेस है। जब वो सोचते हैं कि चलो जो हो गया सो हो गया, माफ़ी मांग लेते हैं, बात कर लेते हैं, मिल लेते हैं, उनके पास चले जाते हैं, क्योंकि मुझे सब पता है क्यों हुआ, कैसे हुआ। दूसरे क्षण उनको ये लगता है क्यों मैं ही क्यों जाऊं, वो भी आ सकता है, वो भी मिलने आ सकती है, वो भी बात कर सकता है। इसीलिए ये डिले हो रहा है, ये सिचुएशन बार बार ये सोच रहा है फिर रुक जाता है, लेकिन एक्शन तो ये जरूर लेंगे। और हो सकता है एक्शन लेने के बारे में बहुत स्ट्रांगली सोचेगा। आपको देखिएगा, कभी अगर आपने ब्लॉक करके नहीं रखा है तो ये आपके मैसेज को चेक कर सकता है, आपको स्टॉक कर सकता है। बात करने की कोशिश ये इंसान करेगा। इनको स्टेबिलिटी की इंतज़ार है, कितना भी ये आशिक टाइप की हो जाए, कितना भी ये दिल फेक टाइप के बन जाए, लेकिन इनको स्टेबिलिटी का इंतज़ार है। और उनको पता है स्टेबिलिटी सिर्फ आपके साथ ही है, किसी और के साथ नहीं। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए जो भी मेरे व्यूअर्स लिब्रा के ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स मेरे लिब्रा के जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, लिब्रा के जो मेजर आर्कान्स के सारे कार्ड है, एस ऑफ कप्स, द एम्परेस, द सन के कार्ड। देखो इस रिश्ते में विक्ट्री है। इनका प्यार जो है ये आप ही के लिए उछल रहा है। इनको पता है आप इनके सोलमेट हो। यूनिवर्स जी भी यही कह रहा है कि अगर आपको पता है या आप दोनों को जो भी ये रीडिंग देख रहा है कि ये आपके सोलमेट है, इनके साथ आपकी रिश्ते में ग्रोथ है, फर्टिलिटी है, हो सकता है ये आपके बच्चों की माता या पिता है या फिर बनने वाले हैं। तो अपने सोच को रुक कर, मतलब रुकिए मत, उसे आगे जाने दीजिए और रिश्ते को दोबारा चांस दीजिए। ऐसा नहीं कि ये आपको जानते नहीं है और आपके प्रति इनका अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है। आपके साथ रहना इनके लिए हर तरीके से फ़ायदा है, ये उनको पता है। क्योंकि इस रिश्ते में जो जितना ग्रोथ है, जितना फर्टिलिटी है, जितना मतलब शो ऑफ करने के लिए भी, लोगों को दिखाने के लिए भी, हर तरीके से आप उनके लिए एक लकी चम हो और वो इस बात को जानता है। इसीलिए ये बाय हुक एंड क्रूक आपके साथ रिश्ते में विक्ट्री तो चाहता है। यूनिवर्स जी भी यही कह रहा है, उनको पता है। तो आप अगर सब कुछ सही है तो आप इस तरह से ना सोचिए कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। विक्ट्री होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, रिकॉन्सिलेशन होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि इन दिनों ये पर्सन जो है, इनका जो इमोशन है ये ओवरफ्लो हो रहा है। और देखिए बॉटम ऑफ द डेक में चैरियट का कार्ड आया है। ये किसी कारण से हो सकता है स्पिरिचुअल वेकनिंग के कारण से, मतलब स्पिरिचुअली ये बहुत ज़्यादा सोचने लगे हैं, भगवान को साक्षी मान रहा है, जो हुआ हो गया। लेकिन ये दोबारा से रिश्ते में आना चाहते हैं, इसीलिए विक्ट्री तो होना है। आपको थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी और अगर आपका भी इमोशन ओवरफ्लो हो रहा है तो उसको रोकिए। जो होगा सही होगा। यूनिवर्स जो भी देगा आपको अच्छा कुछ देगा। इतनी अगर आप परेशान हो तो आपके साथ अच्छा ही होगा। जो वक्त चला गया, बुरा वक्त गुजर गया, अभी आगे देखिए जो भी होगा, क्योंकि सारे कार्ड पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। ये जो वक्त आएगा आगे आगे वो अच्छा ही वक्त आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।